कुश्ती संघ के विरोध में जारी घमासान के बीच जंतर मंतर पर डटे हुए हैं पहलवान। कहा, कार्रवाई नहीं होने तक हम धरना खत्म नहीं करेंगे। खिलाड़ियों ने भारतीय ओलंपिक संघ से की शिकायत। कुश्ती संघ के अध्यक्ष पर यौन शोषण का आरोप लगाया। कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के इस्तीफे पर अड़े हैं खिलाड़ी। कहा, बृजभूषण को जेल भिजवाएंगे। कल केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रदर्शनकारी खिलाड़ियों के साथ बैठक की थी। रेसलर्स ने खेल मंत्री को अपने आप पर बीती सुनाई। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और खेल सचिव के बीच हुई बैठक। आरोप पर कमेटी बनाने का हुआ निर्णय। जल्द कमेटी सौंपेगी अपनी रिपोर्ट। प्रदर्शनकारी खिलाड़ी हैं असंतुष्ट। कुश्ती संघ और उसके अध्यक्ष पर चाहते हैं त्वरित कार्रवाई। विवाद के बीच कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह अपने नंदनी स्कूल में आयोजित दंगल में व्यस्त। गृह मंत्री अमित शाह से किसी तरह के संवाद से इनकार किया। बृजभूषण शरण सिंह ने दी जानकारी। नंदनी स्कूल पहुंचे हैं करीब 300 रेसलर्स। कहा, विवाद पर बोले, प्रेस कॉन्फ्रेंस में दूंगा पूरी जानकारी। बृजभूषण शरण सिंह के इस्तीफे की खबरों को भी उन्होंने खारिज किया। कहा, पद नहीं छोड़ूंगा, किसी की दया से नहीं बना हूं अध्यक्ष, चुनकर आया हूं। मुंह खोलूंगा तो सुनामी आ जाएगी। ऐसा क्या वो मुंह खोलने वाली है? अब हो सकता है हम खोल दें तो सुनामी आ जाए। हम खोल दें तो सुनामी आ जाए। आरोप लगाने वाले खिलाड़ियों से बृजभूषण के प्रश्न, जब कर रहा था शोषण तब क्यों नहीं उठाई आवाज। पहलवानों के समर्थन में हरियाणा की खाप पंचायत दिल्ली में जंतर मंतर पर धरने के लिए हुए रवाना। बृजभूषण शरण सिंह को हटाने और उन पर केस दर्ज करने की मांग। पदकवीर रेसलर बजरंग पुनिया के पिता बलवान पुनिया ने बृजभूषण पर लगाया खिलाड़ी लड़कियों से यौन शोषण का आरोप। सीबीआई जांच की मांग की। बृजभूषण के बहाने बीजेपी पर हमला। कांग्रेस ने बोला, एक खड़गे बोले, तालिबान की तरह महिलाओं की आवाज दबा रही है बीजेपी। खिलाड़ियों के समर्थन में प्रियंका गांधी भी उतरी। कहा, खिलाड़ियों की आवाज सुने सरकार, कराए निष्पक्ष जांच। कुश्ती खिलाड़ियों के मुद्दे पर हरियाणा सरकार ने साधी चुप्पी। दीपेंद्र हुड्डा बोले, हैरान करने वाली है सरकार की खामोशी। कुश्ती संघ को लेकर छिड़े विवाद पर कांग्रेस ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। डिस्कस थ्रोअर कृष्णा पुनिया, बॉक्सर विजेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। साधना प्रधानमंत्री के ऊपर इतनी देर लंबी चुप्पी साधना प्रधानमंत्री जो द्वारा, वो एक बहुत निंदनीय है और एक शर्मनाक है, जो मैं मानता हूं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जुबानी युद्ध जारी। सचिन पर पलटवार में गहलोत ने बिना पायलट का नाम लिया, उन्हें बताया बड़ा कोरोना। कोरोना आ गया, एक बड़ा कोरोना और आ गया हमारी पार्टी के अंदर। विकास कार्यों पर समीक्षा बैठक के दौरान गहलोत ने दिया बयान। इससे पहले सचिन ने पेपर लीक मामले में गहलोत पर किया था वार, बताया था जादूगर। बीजेपी की आज से मिशन 2024 की शुरुआत। यूपी में बीजेपी का मिशन 80। खासीपुर में रैली से पहले बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने काशी विश्वनाथ में पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री योगी रहे मौजूद। गाजीपुर में नड्डा पवाहरी बाबा के आश्रम पहुंचे। बीजेपी कार्यकर्ताओं से बोले, पहले विदेश नीति में भारत को हमेशा दोषी माना जाता था, लेकिन मोदी ने सिद्ध कर दिया कि भारत न आतंकवाद को बढ़ावा देता है, न बर्दाश्त करता है। विदेश नीति में भारत को दोषी माना जाता था। आज प्रधानमंत्री जी ने विश्व के पटल पर यह साबित कर दिया है कि भारत न टेररिज्म करता है, न टेररिज्म सहन करता है और उसके विरोध में आता है। नड्डा बोले, मोदी राज में बदली बॉर्डर नीति। पहले पुंछ में सीमा पर चलती थी गोली तो नगरोटा में रिपोर्ट होती थी। नगरोटा अंबाला के एरिया हेडक्वार्टर्स को रिपोर्ट करता था, फिर चंडी मंदिर हेडक्वार्टर्स रिपोर्ट जाती थी, फिर उसे दिल्ली पास ऑन किया जाता था। नगरोटा से अंबाला, अंबाला से चंडी मंदिर से दिल्ली हेडक्वार्टर, और दिल्ली हेडक्वार्टर का जवाब रुक जाओ। जब से मोदी जी आए हैं तब से फैसला हुआ है, जहां से गोली चले वही जवाब देकर के समाप्त कर।
पीएम मोदी ने आज 71,000 युवाओं को बांटे नियुक्ति पत्र, वर्चुअल कार्यक्रम से जुड़े पीएम। समापन की ओर बढ़ी भारत जोड़ो यात्रा, जम्मू पहुंचकर आखिरकार राहुल गांधी को लगी सर्दी, जैकेट पहने नजर आए। आज सुबह कटरा से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा, बारिश के बीच यात्रा जारी। जम्मू में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े शिवसेना के सांसद संजय राउत राहुल के साथ पदयात्रा की। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा का फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती भी कर रही हैं समर्थन। श्रीनगर में तिरंगा फहराने के साथ भारत जोड़ो यात्रा का होगा समापन। जोशीमठ में हुई सीजन की पहली बर्फबारी, हर तरफ बिछ गई सफेद चादर। जोशीमठ में बर्फबारी के चलते होटल माउंट मलारी को तोड़ने का काम रोक दिया गया। जोशीमठ में बर्फबारी और कड़ाके की सर्दी, बेघर हो रहे लोगों पर आफत आ गई। बाहर बिखरा पड़ा सामान खराब होने की सताई चिंता। चमोली, औली, बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब में भी बर्फबारी, पर्यटक खुश हुए, स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ी। बागेश्वर में मौसम बदला, कपकोट के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी। मनाली में भारी बर्फबारी, अटल टनल पर बर्फ की सफेद चादर। केदारनाथ धाम में लगातार गिर रही है बर्फ, मंदाकिनी नदी में जमे बर्फ का अद्भुत दृश्य दिखा। बर्फबारी से कश्मीर के ग्रामीण इलाकों में मुश्किलें बढ़ी, ठंड से लोगों का बुरा हाल। शिमला में बर्फबारी का अलर्ट, प्रशासन ने सभी विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए। प्रयागराज में ठंड शीतलहर का प्रकोप जारी, लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। स्वाति मालीवाल से वसूली करने वाला ड्राइवर गिरफ्तार, कार से घसीटने का है आरोप। विलियम्स के बाद रॉयल्टी चेक के दौरान हुई थी वसूली, मालीवाल को आई थी चोट। घटना के बाद बोली स्वाति मालीवाल, दूसरी अंजलि बनते बनते रह गई, मुझे कार से कई मीटर तक घसीटा गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में महिला सुरक्षा पर उठाए सवाल, कहा एलजी साहब से निवेदन है कि कुछ दिन राजनीति छोड़कर कानून व्यवस्था पर ध्यान दें। राष्ट्रीय महिला आयोग ने लिया संज्ञान, अध्यक्ष रेखा शर्मा ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को लिखी चिट्ठी, आरोपी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग। हिंदू राष्ट्र घोषित होने पर प्रवीण तोगड़िया का बयान, कहा जब राम मंदिर बन गया तो जो हम चाहेंगे अब वही होगा। सिरोही महाविद्यालय में हिंदी विभाग के कार्यक्रम में एनएसयूआई नेता का संघ पर निशाना, कहा मुस्लिम लड़के से दोस्ती के कारण स्कूल में हुई थी मेरी पिटाई। बाड़मेर में सांसद हनुमान बेनीवाल समर्थकों के साथ मुख्यमंत्री के घर पर पहुंचे, दिव्या मधीरना, हेमा राम चौधरी, हरीश चौधरी पर निशाना। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में कर्मचारी संघ के नेता राज्य सरकार के विरुद्ध शिकायत करने पहुंचे राजभवन। रायपुर में जूनियर डॉक्टर ने अपनी मांग को लेकर अनिश्चित हड़ताल पर गए, ओपीडी सेवाएं प्रभावित। कानपुर में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर केडीए की पहल, इन्वेस्टर्स समिट कर बड़े उद्योगपतियों बैंकर्स को दिया न्योता, आईआईएम लखनऊ के साथ हुआ एमओयू। पटना में बीजेपी किसान मोर्चा के मौन उपवास के दौरान मुस्लिम युवक ने किया रामचरितमानस का पाठ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी पर हमला, कहा मैं इन्हें चोर कहूं, डाकू कहूं या क्या कहूं, इन्होंने हमारी सरकारें चुरा ली। मधुबनी में बीजेपी के उपाध्यक्ष संजय कुमार पांडे ने शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के विरुद्ध दर्ज करवाया मामला। पश्चिम बंगाल के पूर्व वर्तमान में ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन, फ्लाईओवर की मांग को एनएच कर दिया जाए।
आरामी समाधान यात्रा में मुख्यमंत्री से अधूरी रह गई लोगों की फरियाद। कहीं दिव्यांग पंच महिला भटकती रहीं तो कहीं ताड़ के पेड़ पर चढ़कर लोग लगाते रहे गुहार। चेन्नई में कांग्रेस ने राज्यपाल आरएन रवि के विरुद्ध किया विरोध प्रदर्शन, इस्तीफे की मांग। पौड़ी गढ़वाल में जसवंत सिंह के गांव में मूलभूत सुविधाओं से जूझ रहे ग्रामीण। चीनी सैनिकों से अकेले लड़ने वाले राइफलमैन थे जसवंत सिंह। सुकमा में नक्सल प्रभावित इलाके के किसानों को रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विज्ञान केंद्र में दिया गया प्रशिक्षण। झालावाड़ में कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने आक्रोश रैली निकालकर जताया विरोध। कर्मचारियों की मांग को लेकर प्रदर्शन। महाराष्ट्र के बाराबती में कृषि प्रदर्शनी का दौरा करने पहुंचे कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार। पेट में गड़बड़ी होने पर अजीत पवार ने डॉक्टर भेजकर की मदद। अहमदाबाद में स्पर्श महोत्सव का आयोजन। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल शामिल। सूरत में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बेहतरीन ढंग से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती बनाई। विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। हल्द्वानी में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कृषि विभाग और ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा की। मनरेगा के तहत जलाशय निर्माण छूटे हुए कार्यों को तेजी से करने के निर्देश। कानपुर में एसपी विधायक का पुलिस पर हमला। बोले केवल 3 कारतूस का खर्चा है, खड़ा करके गोली मार दे, सारा मामला खत्म। फिरोजपुर में शराब फैक्ट्री के बाहर धरना बरकरार। सरकार के विरोध में बैठे हैं किसान। वाली घोटाले पर पुलिस स्टेशन पायलट कहा सरकार कार्रवाई करे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पटना में शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान पर समर्थन। आरजेडी कार्यालय के बाहर पोस्टर। आरामी समाधान यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव ने शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर पर नरमी बरती। कहा कि यह सब कोई बड़ी बात नहीं है, बस इसको हवा दी जा रही है। सुधाकर सिंह के बयान पर तेजस्वी यादव ने कहा उन्हें 15 दिन का कारण बताओ नोटिस दे दिया है। मोहाली में 88 वर्ष के बुजुर्ग ने 5 करोड़ रुपए की लॉटरी जीती। परिवार में खुशी। सूरत में चुनाव में ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर ने 156 ग्राम सोने से बनाई पीएम मोदी की मूर्ति। बीजेपी को 156 सीटें मिलने पर खुशी। मुंबई में अनंत अंबानी राधिका मर्चेंट की सगाई के अवसर पर राजनीतिक जगत, फिल्मी जगत, उद्योग जगत, क्रिकेट जगत से पहुंची हस्तियां। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे परिवार के साथ पहुंचे। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी दोनों को शुभकामनाएं देने के लिए एंटेलिया पहुंचने का निर्णय लिया। फिल्मी जगत से सलमान खान, ऐश्वर्या राय, दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह, कटरीना कैफ और कई हस्तियां शामिल हैं। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में सड़कें न होने पर शुरू हुई 2 व्हीलर स्वास्थ्य सेवा। इंटीग्रेटेड ट्राइबल प्रोजेक्ट के द्वारा सेवा शुरू। गुजरात के नर्मदा में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर दोबारा शुरू होगी हेलीकॉप्टर राइड। पर्यटकों के लिए अच्छी खबर। भरतपुर में रात में बनी सड़क सुबह हाथ लगने से उखड़ गई। ग्रामीणों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। बारामती में प्रदर्शनी। कृषि मंत्री ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तकनीक का निरीक्षण किया। करौली में ड्रोन से नैनो यूरिया का छिड़काव। 20 हेक्टेयर जमीन पर छिड़का गया। नैनीताल में मिली महिला की लाश। शिनाख्त जारी। सिरसा में गोलीकांड के आरोपी और पुलिस में मुठभेड़। आरोपी घायल। हत्या के 8 मामले हैं इस पर दर्ज। भागलपुर में करोड़ों के नशे का सामान बरामद। 5 अपराधी और व्यापारी गिरफ्तार। हरियाणा के यमुनानगर में हत्या, डकैती, गाय तस्करी, चोरी के मामले में गिरफ्तारी। मुख्य आरोपी समेत 3 गिरफ्तार। मोगा में आतंकी का भाई देश छोड़ने में सफल। पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। ग्रेटर नोएडा में जेवर एयरपोर्ट साइट पर फटा गैस सिलेंडर। 8 मजदूर घायल, 9